आज जस्ट बेसिक कंसेप्ट लेंगे अपन इंट्रोडक्शन पार्ट, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइस, ठीक है। देखो ऑन इंट्रोडक्शन पार्ट विल स्टार्ट टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल या इंट्रोडक्शन पार्ट में बेटा व्हाट इज एनर्जी बैंड, ये पता होना चाहिए आपको। व्हाट इज मीन्ड बाय एनर्जी बैंड। देखो टू क्लियर दिस कंसेप्ट एनर्जी बैंड, एक्चुअली व्हाट इज एनर्जी बैंड, ये समझाने के लिए देखो एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। एनर्जी बैंड की मीनिंग क्या एक्चुअली। नाउ फॉर दैट हियर लिसन, एज वी नो एन एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। देखो मेरा इंटेंशन है मैं ये डिफाइन करने वाला हूँ एक्चुअल कंसेप्ट क्या है एनर्जी बैंड के लिए, तो बेसिक पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। देखो एनर्जी बॉन्ड के लिए एनर्जी बैंड, ये न्यूक्लियस है बेटा। अराउंड द न्यूक्लियस यू नो इन ए डिफरेंट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्स एंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट। ये अपन लर्न किए थे, ये बोर स्पेक्ट्रम वहाँ है ना, राइट। तो स्टार्टिंग एनर्जी लेवल एन इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी -13.6 सेकंड, -3.4, नेक्स्ट वन -1.51, -0.83 है, नेक्स्ट वन -0.51। ये एनर्जी लेवल अपन ऑलरेडी डिटरमिन किए थे, याद रखो, इन द प्रीवियस चैप्टर। ओके, सो द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए पर्टिकुलर ऑर्बिट, आपकी मर्जी, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, यहाँ ले लो, इन एनी ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिटरमिन्ड और डिसाइडेड बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। रिमेंबर दिस पॉइंट। और यहाँ पता है आपको, यहाँ जो एनर्जी लेवल सही है स्टार्टिंग, दिस आर द स्टेबल एटम के लिए, ये क्या है स्टेबल एटम, ठीक है। आई एम टेकिंग दिस एज द एनर्जी लेवल, अब एनर्जी लेवल्स ले रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया बेटा फर्स्ट वन, एनर्जी इक्वल, द एनर्जी ऑफ दिस वन इज 13.6 माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ इट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और थोड़ा पता है ये डिस्टेंस ज़्यादा फिर कम, क्लोजर होते जाना चाहिए, बताया था। इसके बाद -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट वन -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नियरली, नेक्स्ट वन अगेन कम्स क्लोजर -0.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। These are the energy levels. It goes on increasing at infinity, energy will be 0। ठीक है, ये तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज होती जा रही है। अरे नेगेटिव में ही है, नेगेटिव में वैल्यू कम हो रही है, इसकी मीनिंग क्या है? इंक्रीज हो रही है। In the negative, the value decreases means increases. The energy of this electron goes on increases when the orbit number increases. When the देखो ध्यान से सुनो, इतना easy नहीं है concept है। When the orbit number increases, energy of that electron increases. Means and अपना statement या क्या था अपना statement? First point, हाँ, the energy मैं लिख रहा हूँ, देखो यार, the energy of electron in a orbit, in a particular orbit is decides by attraction force between electron and nucleus। ये याद रखो, ठीक है। एनर्जी इज डिसाइडेड बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन। अब ये डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है अपन वहाँ एनर्जी कम है, याद रखो। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी कम आएगी। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज अट्रैक्शन फोर्स वैल्यू, डिस्टेंस इंक्रीज द अट्रैक्शन फोर्स वैल्यू डिक्रीजेस, और एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। व्हेन द डिस्टेंस इंक्रीजेज अट्रैक्शन फोर्स वैल्यू डिक्रीजेस एंड एनर्जी ऑब्वियसली, यहाँ थोड़ा ज़्यादा फोर्स से बाउंड है ये, तो एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज व्हाट हियर लेस। दिस अट्रैक्शन फोर्स रिड्यूस द एनर्जी ऑफ दैट वन।
तो पॉइंट याद रखिए, जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स कम होते जा रहा है एनर्जी की वैल्यू वहाँ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। वी कैन डिसाइड दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। व्हेन द अट्रैक्शन फोर्स इज मैक्सिमम द एनर्जी विल बी मिनिमम। इज दैट क्लियर? क्लियर? ओके। If attraction force is maximum, the energy of that electron in that particular orbit is minimum. Okay? Right. ये होगा first point. ध्यान से सुनो बेटा। Yes. Next one. Second concept is, ये सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, मुझे ये डेफिनेशन चाहिए एनर्जी पैन। मैं डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ा तो कुछ भी समझ में नहीं आता। राइट। सेकेंड कंसेप्ट, सेकेंड वन। अब यहाँ मैं दो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअली एटम ले रहा हूँ, ठीक है। एक एटम लिया तो ये तो अरेंजमेंट पता है आपको, न्यूक्लियस के क्या ना सराउंडिंग ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, ये तो पता है आपको कॉन्सेप्ट। इन केस मैंने हर एक एटम लिया, समझो हर एक एटम लेके यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, दो एटम लिया इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट, आई एम टेकिंग टू एटम अनदर एटम। एक ही आटम है तो कुछ इफेक्ट नहीं है, और एक आटम यहाँ प्लेस कर रहा हूँ। देखो यहाँ से एक आटम है न्यूक्लियस, बराबर, एक आटम यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, सपोज दैट ओके। एक ले लीजिए, थोड़ा ध्यान से देखो। अब ये न्यूक्लियस, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डिवॉल्व हो रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, बराबर, इन डिफरेंट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स आर डिवॉल्व्ड। देखो अब यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, देखो there is a interaction is there is interaction between these two molecules, two atoms, there is interaction between these two atoms. Sir, what is that interaction? अब यहाँ इंटरेक्शन क्या, ये इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट हो रही है, एट द सेम टाइम इस इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस आल्सो। इससे तो अट्रैक्ट होती है, ये पर्टिकुलर ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वैलेंसी ऑर्बिट समझ लीजिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट यहाँ कर रहा हूँ। अब ये भी इलेक्ट्रॉन, इससे तो हो रही है अट्रैक्शन, इट इज अफेक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस आल्सो। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन में कंसिडर ये फर्स्ट ऑर्बिट, या फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, इट इज अट्रैक्टेड बाय दिस, एट द सेम टाइम इट इज आल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस। समझा कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझ रहा है कि नहीं? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो रहा है, एट द सेम इट इज आल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस। देयर इज इफेक्ट, समझा कि नहीं कॉन्सेप्ट? बराबर, देयर इज ए इफेक्ट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स। तो ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या होती है, फिर चेंज हो जाने के लिए चांस है। एक ही इंडिपेंडेंट आटम है तो यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट -13.6, सेकेंड ऑर्बिट -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक ही आटम के लिए। बट हर एक आटम जब प्लेस कर रहा हो तो ये इफेक्ट शो कर रहा है, इट शो द इफेक्ट, इट इज बीइंग अट्रैक्टेड बाय दिस न्यूक्लियस। यहाँ भी अट्रैक्ट होने के लिए चांस है, ये भी अट्रैक्ट होने के लिए चांस है। तो ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होना चाहिए, थोड़ा चेंज होना है। मैंने एक स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ कि चेंज हो रहा है बस, मे बी इंक्रीज और डिक्रीज, आई एम नॉट डिफाइनिंग दैट वन, बट चेंजेस, ये तो कंफर्म चेंजेस, इंक्रीज डिक्रीज ये मैं बता रहा नहीं है, बट चेंज हो रहा है, मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आटम, द इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड है ये, ठीक है। तो इनडायरेक्टली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट मैं बात कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितना है, यहाँ थी जब इसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पता है आपको -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे इफेक्ट से और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इट विल बी चेंजेस एज -13. ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ 6 है ना, 7 ले लीजिए, 7 सपोज दैट 7 ले लीजिए, -13%, सो देयर इज ए चेंज, एनर्जी कम क्या हो गया, कम हो गया, समझ ले रहा हूँ, कम हो गया, समझ लीजिए। तो कितना कम हो गया, देखो रेंज 0.1 डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एनर्जी, कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गई है? स्टार्टिंग तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये आटम से इफेक्ट शो करने के बाद कंपल्सरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है। सर कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? मीन्स यू आर गेटिंग वन रेंज, ये 2 वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू के बीच में कहाँ तो होना चाहिए एनर्जी,
ये तो होना चाहिए, ये तो होना चाहिए, बिटवीन दिस टू कहाँ तो एक एनर्जी होना चाहिए विद रेंज, यू आर गेटिंग वन रेंज, यू आर गेटिंग वन रेंज। इट इज आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑर्बिट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड ऑर्बिट लिए तो फिर सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4, वहाँ से फिर और यू कैन गेट अनदर रेंज। थर्ड ऑर्बिट के लिए अनदर रेंज, राइट। लास्ट ऑर्बिट के लिए, वैलेंसी ऑर्बिट के लिए और एक रेंज। सो यू आर गेटिंग एवरी ऑर्बिट यू आर गेटिंग ए रेंज, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर वैल्यू टू अनदर वैल्यू, दैट दिस रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी, the range of this electron energy when the another atom is show effect is nothing but what? Energy band, is nothing but what? Energy band. एक रेंज है ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, रेंज इन विच द इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर वैल्यू, पर्टिकुलर रेंज। इसलिए पर्टिकुलर जो रेंज है दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। देखो एनर्जी बैंड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एनर्जी इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी बैंड डिफरेंट है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंट है, एनर्जी इक्वल 2 के लिए डिफरेंट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी बैंड डिफरेंट है। याद रखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी बैंड डिफरेंट है। मान लीजिए यहाँ मैं कंसिडर कर रहा हूँ सर क्यों डिफरेंट है, देखो इसको और एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखिए थर्ड, ये 2 आटम लिए तो ठीक है बेटा, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ एक सैम्पल ले लीजिए, दैट इज आई एम टेकिंग हियर सिलिकॉन ले लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम सिलिकॉन सैंपल से हम एक सिलिकॉन सब्सटेंस से मैं एक पार्ट ले रहा हूँ, एक पार्ट कट कर दिया समझो, एक पार्ट ऐसे ही बेटा, ये पार्ट ऐसे दिखा दे रहा है समझ लो यार, ठीक है, दिस इज द पार्ट। यहाँ तो बहुत सारे आटम्स है, फिर यहाँ एक आटम है बराबर, लेट दिस इज टेकिंग आटम्स 1 2 3 ओके, ये आटम्स ले लीजिए बराबर, ये से ले रहा हूँ। देखो यहाँ से मैं हर एक कॉन्सेप्ट ड्रा कर रहा हूँ, हियर इट इज, दिस आर द एटम्स अरेंज्ड 3 डायमेंशनली एट इक्विडिस्टेंस, इट इज द लैटिस, इट इज द लैटिस, सिलिकॉन लैटिस ले लीजिए, ऐसा लैटिस, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3 डायमेंशनल एट इक्विडिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड लैटिस। अब यहाँ इस सैंपल में देखिए, सो ये एक आटम मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ये आटम देखो, यहाँ जो आटम है मैं रेड इंक से जो लिख रहा हूँ, ये आटम देखो पहला, ये आटम, ठीक है, रेडिंग से एक आटम, राइट, और एक यहाँ ये एक देखो सेकंड, 2 आटम के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली अब ये 2 आटम लिए तो वो इफेक्ट है बेटा, मैं 2 आटम ने आप यहाँ मल्टी आटम, नंबर ऑफ आटम्स आई एम टेकिंग, एक सैंपल ले लिया, एक सब्सटेंस ले लिया, देखो सिंगल आटम दिस इज द इफेक्ट, 2 आटम्स दिस इज द इफेक्ट, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ आटम्स, देन व्हाट इज द इफेक्ट? Effect will be different on the different atoms. Sir, how it is? देखो ये आटम है, इस आटम को सराउंडिंग देखो कितने आटम से, बहुत सारे आटम से, देखो ध्यान से देखो डायग्राम, द सराउंडिंग बहुत सारे आटम से, ये फर्स्ट आटम ले लो, सेकंड आटम ले, सेकंड आटम के सराउंडिंग है क्या होती है, उतने मालकूल है क्या, यहाँ देखो कितने मालकूल से सराउंडिंग, यहाँ उतनी सराउंडिंग मालकूल है क्या, इस डायरेक्शन में नहीं है, ये तो एंड है, ये एंड पॉइंट हुआ, यहाँ इस डायरेक्शन में अब नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं है? इस आटम को सराउंडिंग देखो, सराउंडिंग और इनडायरेक्टली द डेंसिटी ऑफ आटम सराउंडेड बाय दिस वन इज व्हाट मोर देन दैट ऑफ 2, यहाँ कम है देखो, या 2 ही है ज़्यादा, ये दो कंसिडर किए 2, यहाँ तो कितने देखो ऐसे कंसिडर किए तो ये सब सराउंडिंग एटम्स है, ये सराउंडिंग एटम्स है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इस आटम पर ये सराउंडिंग आटम का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, समझा कि नहीं? कौन सा इफेक्ट? ये इफेक्ट पता है कौन सा इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से अट्रैक्ट हो रहा है, तो एट द सेम टाइम दिस आटम आल्सो अट्रैक्टेड बाय दिस इलेक्ट्रॉन, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, तो वैसे अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन पर ये आटम का भी इफेक्ट रहेगा, ये आटम का भी इफेक्ट रहेगा, ये आटम का डिफरेंट इफेक्ट विल बी देयर, बट यहाँ जो आटम है देखिए यहाँ इस पर ये 1 2 3 ये आटम का ही इफेक्ट रहे, बाकी के इस डायरेक्शन में आटम्स नहीं है, तो कंक्लूजन क्या आया, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल है दैट विल बी डिफरेंट, एनर्जी लेवल मीन्स पता ना, वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू, दैट इज एनर्जी लेवल, यहाँ एनर्जी वैल्यू विल बी डिफरेंट फॉर द इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो यहाँ भी डिफरेंट रहेगी, इफ यू कंसिडर मल्टी नंबर ऑफ आटम्स, मल्टी नंबर ऑफ आटम्स, यहाँ एनर्जी लेवल विल बी डिफरेंट, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेंज अलग रहेगी और यहाँ भी रेंज अलग रहेगी। Obviously, for the different atom, the energy level will be what is different. In a sample, in a substance, if you consider number of multi atoms,
मल्टी एटम्स। क्लियर? तो यहाँ मैं कंक्लूजन ड्रा कर रहा हूँ। देखिए कंक्लूजन क्या बेटा, व्हाट इज द कंक्लूजन? इन ए आटम, इन ए सब्सटेंस, the effect of the different atoms on a, if considered atom, will be different. यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, बराबर डिफरेंट। और यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डिफरेंट चेंज हो रही है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल डिफरेंट चेंज हो रही है। एंड इफ यू ऑब्जर्व दैट एनर्जी लेवल्स फॉर द डिफरेंट ऑर्बिट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट, आप एनर्जी को 1 ले सकते हो, 2, 3, 4, व्हाट इट मे बी, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। Clear? Now I am taking it, here it is, फर्स्ट के लिए n is equal to 1 और n is equal to 2 के लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन रेंज है, समझ लीजिए यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है एनर्जी, फ्रॉम हियर टू हियर चेंजेस। सपोज दैट पर्टिकुलर ऑर्बिट, ये यहाँ से यहाँ तक एनर्जी चेंज हो रही है। द रेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इज रेंज इज नथिंग बट व्हाट, एनर्जी बैंड। अब ये समझ लो मैं एनर्जी बैंड फर्स्ट ले रहा हूँ, फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए। अब सेकंड एनर्जी लेवल के लिए सेकंड एनर्जी बैंड ले लीजिए, ये सेकंड ले रहा हूँ, सेकंड ले लीजिए, ठीक है, ये सेकंड एनर्जी बैंड। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, बहुत सारे नंबर ऑफ एनर्जी बैंड है ये, हर एक ऑर्बिट की यहाँ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है, याद रखो, हर एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज, नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, डिफरेंट इफेक्ट्स आर देयर। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मल्टी एनर्जी बैंड, बट there are mainly 3 types of energy band which are important. We are going to discuss that 3 energy bands are, energy band, 3 different types of energy bands which are important for the solid substances. Clear? That are okay, ये तो समझ में आ गई नहीं है? ओके राइट, नो ये मैं रब कर दे रहा हूँ, ये बेसिक है, एकदम लिखने की जरूरत नहीं है ना, जस्ट क्लियर कर लो कंसेप्ट, right? Barabar. So there are mainly 3 different energy bands are there. First one is यहाँ जो outermost orbit में जो इलेक्ट्रॉन है ना, for every atom, that electron energy also changes from one energy to the another energy due to the influence of another atom. कैसा इन्फ्लुएंस ये पढ़ाया था मैं, अब एक न्यूक्लियस और एक न्यूक्लियस से इफेक्ट है ना, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इफेक्ट है दैट विल बी डिफरेंट। अब यहाँ जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज हो रही है वन लेवल टू अनदर, सपोज ये मैं कंसिडर कर रहा हूँ एनर्जी, दिस इज एनर्जी ऑफ दिस वन, बराबर। अब ये पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन में ले रहा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो फिर यहाँ इसकी एनर्जी लेवल यहाँ से यहाँ तक चेंज हो रही है। दिस इज नथिंग बट व्हाट यार, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी बैंड है दैट इज एनर्जी बैंड नथिंग बट रेंज रे बाबा, रेंज ऑफ एनर्जी, बस सिंपल, दैट इज नथिंग बट वीबी, वीबी इज नथिंग बट व्हाट, वैलेंसी बैंड, क्या है वैलेंसी बैंड। अबव दिस वन अनदर energy band will be there, in which if the electrons were there, then the substance will conduct, current flow हो जाता है, फिर current का flow होना चाहिए when the electrons are free, electron completely detached with the attraction force of nucleus and that particular orbit, detaching when electrons becomes free, then the current will constitute, current will flow, right? So therefore यहाँ जो band है it is called CB, क्या ये कंडक्शन बैंड, इट इज व्हाट हियर कंडक्शन बैंड, रिमेंबर। और दोनों बीच में ये देखो ये क्या है बता दो मुझे, ये इट इज वैलेंसी बैंड, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम है ना एनर्जी, यहाँ वैलेंसी बैंड मैक्सिमम, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैक्सिमम, समझ लीजिए एनर्जी मैं ये से ले रहा हूँ, कम मिनिमम ले लो एनर्जी, इंक्रीज विल बी मैक्सिमम, हो गया, उसका रेंज यहाँ से यहाँ तक है। ये कंडक्शन बैंड मिनिमम, ये कंडक्शन बैंड मैक्सिमम, बराबर, राइट। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस वैलेंसी बैंड मैक्सिमम वैल्यू एंड कंडक्शन बैंड मिनिमम वैल्यू, द डिफरेंस of this one, that is conduction band minimum minus valence band maximum, the difference is nothing but what here is energy gap, is nothing but what energy gap, यहाँ से यहाँ तक,
ये होगा एनर्जी गैप Eg, ये एनर्जी गैप, और इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी गैप, और इट इज आल्सो कॉल्ड फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप, ये नाम याद रखो, एनर्जी गैप, और यू कैन राइट हियर फॉरबिडन गैप. रिमेंबर, नो चार्जेस, नो इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट, एम्प्टी प्लेस है दोनों के बीच में, खाली है, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन. फॉरबिडन मीन्स नो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ चार्जेस नहीं, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन. इट इज वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट. यहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मीन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मेक्स फ्री, इलेक्ट्रॉन फ्री बोले तो देर इज ए ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट. अट्रैक्शन फोर्स ब्रेक होने के बाद ये फ्री होने के लिए चांस है, देन ओनली करंट इज फ्लोस. तो ये एक वैलेंसी बैंड में मैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ले रहा हूँ, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. और जैसे जैसे यहाँ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, समझ लो बस. The number of electron, conduction electron is directly proportional to the current. Yeah, current. Clear? Now, this here, yeah, electron may be present or may not be present. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं इंसुलेटर ले रहा हूँ, इंसुलेटर में कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. कंडक्टर है तो यस प्रेजेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, या कलेक्टर है ना. कंडक्शन कंडक्टर के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन चांसेस, या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन. इंसुलेटर नो. सेमी कंडक्टर पता इधर ना उधर, सेमी कंडक्टर. फेरफेट इंसुलेटर भी नहीं है और फेरफेट कंडक्टर भी नहीं है, 50-50 बराबर. मीन्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज इज लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दैट इज कॉल्ड सेमी कंडक्टर. दैट इज कॉल्ड व्हाट हियर, सेमी कंडक्टर. रिमेंबर, getting my point, right? Now the energy of conduction electron is always greater than this valence electron. अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन कंडेंस और या कंडक्शन बैंड जंप होने के लिए कंपल्सरी एनर्जी सप्लाई करना चाहिए. ऑटोमेटिकली डज नॉट मूव फ्रॉम लोअर टू अपर, ऊपर से चांस है, बट हियर टू हियर यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी, and that energy supplied must be equal to energy gap or greater than the energy gap. यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने के लिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने के लिए, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन की अपन जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं ना, द सप्लाइड एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द एनर्जी गैप और ग्रेटर देन द एनर्जी गैप. Then only chances to this electron may be jump into the what conduction mode. Otherwise, no chance. No chance. Does not jump into this conduction band. If you supply the energy less than the energy gap. Is that clear? Yes. Okay, right. Now my question is on the basis of right. So on the basis of this energy band, again I am dividing the materials or the substances into how many types? Good, very good, 3 types. What are that? Exactly, come on. First one, अरे पता है रे बेटा, you know this. Insulator. Second one is conductor. Next one is semiconductor. That is our chapter, semiconductor devices. Okay, right. Now, so first one is good, conductor. Right, conductor. Now in the case of conductor, how you identify? Suppose if I given 2-3 material, मैं आपको 3 मटेरियल दे रहा हूँ, तो ये आइडेंटिफाई करो बोल रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू दिस एनर्जी बैंड. हाउ यू आइडेंटिफाई वेदर इट इज इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमी कंडक्टर अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड? यस, यू कैन आइडेंटिफाई by using the energy gap.
If energy gap is 0, nearly equal to 0, if the two conduction band and what here, valency bands are superimposed, very close like this, here it is, energy, this is, ये क्या है, valency band, another one is, it is conduction mass, और ये energy gap कितना है यहाँ, yes, approximate 0 electron volt. See meaning, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप होने के लिए बस यू रिक्वायर वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होने के लिए. इफ यू सप्लाई स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मे बी जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड करंट फ्लोस. बराबर, दैट इज नथिंग बट कंडक्टर्स. और इस सेकंड वन इज इंसुलेटर. इंसुलेटर देयर इज ए लार्ज वैल्यू ऑफ एनर्जी गैप, वैल्यू ज़्यादा है यार. ये वैलेंसी बैंड एंड इफ यू टेक केयर कंडक्शन बैंड, दिस इज नियरली इक्वल टू एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन द 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप होने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करना चाहिए. इट्स वेरी डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट. बराबर, not impossible, it is very very difficult to supply this energy from here to here entering this electron. That is why the current does not flows in the insulator. Why? Because यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ कंडक्शन बैंड में रीच होने के बाद ही चांस है बेटा करंट फ्लो होने के लिए. वह इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर करंट फ्लो होता क्या, होता कि नहीं होता? कहते कौन बोले थे होता और क्या, नहीं चांस ही नहीं है. ये यहाँ से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर इलेक्ट्रॉन है तो करंट कैसे फ्लो होता रहे. Energy, this electron should be jump into the conduction band. इलेक्ट्रॉन जंप होने के बाद बेटा इलेक्ट्रॉन है तो ही चांस है करंट फ्लो होने के लिए. विदाउट इलेक्ट्रॉन हाउ द करंट फ्लोस, क्या भी सोचते रहते हो. राइट, कम ऑन. सो हियर इट इज नो करंट फ्लोस, दैट इज व्हाट एनर्जी गैप ग्रेटर देन दिस वन. बट हर एक मटेरियल है, ये एनर्जी गैप की वैल्यू ये दोनों के बीच में 0 और 3 के बीच में एक वैल्यू है. दैट इज नथिंग बट, यदि यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, दिख रहा है कि नहीं, देखो रे बाबा एक बार, दिख रहा है ना. राइट, हियर इट इज एनर्जी गैप फॉर कंडक्शन वैलेंसी बैंड एंड हियर इट इज कंडक्शन बैंड. द एनर्जी गैप इज नियरली इक्वल टू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर silicon semiconductors, 1.1 electron volt, and for germanium it is 0.77 है तो 72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कभी कभी 71 72 देता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इसकी मीनिंग यहाँ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप होने के लिए इतनी एनर्जी सप्लाई करना चाहिए आपको. यस, यू कैन सप्लाई, यस इट इज पॉसिबल, yes it is possible, and this electric properties lies between the what insulator and conductor, and hence it is called semiconductor. Actually रीजन भी है, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ, समझ लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप हुआ ना, ये इलेक्ट्रॉन रीच हुआ तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हुई कि नहीं. द एम्प्टी प्लेस इज देयर एंड द वैकेंसी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, ये क्या है, ये होल है बाबा, होल. The vacancy of the electron is called what here? Hole. Where the electron comes from that place, there is a vacancy is created, and that vacancy is called what here? Hole. Hole means nothing but positive charge. It is imaginary charge. Hole is nothing but what? It is imaginary charge. Remember, due to that imaginary charge, virtual charge, you can say the virtual charge, yes, current also flows, current flows. So how the current flows we will explain, okay, in the next class. Remember, okay, तो ये याद रखो. अब ये फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू जूल में कन्वर्ट करना है तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, कम ऑन, इन टर्म्स ऑफ जूल 1.67, हाँ 1 पॉइंट, कम ऑन, इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट, रे अरे इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या है, फोटे भूल गए, देवा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 power of 19 minus 19 charge. अब 1 electron is nothing but joule.
1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power of minus 19 joule. Remember, you can convert this value in terms of joule also. Clear? So these are the classification of substances. So our next class we will discuss about the how the current is flows due to the hole, virtual charge, how the current is flows. Okay, so we will continue in the next class.